दिल से धन्यवाद। बाकी एक्चुअली लोग क्या कर सकते हो ना, ग्रुप में एक बार मैसेज कर सकते हो, अपने साथ नोट पैड रख सकते हो और प्रॉपर तरीके से कैमरे ऑन कर कर बैठ जाइए। बिकॉज जो सेशन होने वाला है ना, बता ही नहीं सकता कि मैंने कितनी तैयारी की इसके बारे में। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी सारी चीजें आप सीखने वाले हो यहाँ से। तो फोकस के साथ सीखना, देखिए दो तरीके से सीखी जाती हैं चीजें। एक होता है फोकस के साथ सीखना और एक होता है सिर्फ सीखना। सीखते तो सब लोग हैं, लेकिन फोकस के साथ बहुत कम लोग सीखते हैं। तो अच्छे से बैठिए, मैं चेक कर लेता। अच्छा एक बात बताइएगा, किस किस को मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है? कौन कौन मुझे प्रॉपर तरीके से सुन रहा है? एक बार हैंड रेस करके बताइए मुझे। फास्ट हैंड रेस करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जी, कार्तिक जी, गायत्री जी, राम जी, विश्वकर्मा जी कौन है ये? सनेया जी, विश्वकर्मा। और बाकी सारे लोग नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा एक बात और, किस किसने अपना नोट पैड, अच्छा कैमरा, कैमरे बहुत कम लोगों ने ऑन कर रखे हैं। कैमरे ऑन करिए सभी लोग। भगवान दास जी, दीपक जी, मेघा जी। आज तो काफी सारे लोगों ने कर लिए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, पता ही होगा आपको, हाइप और अर्जेंसी के ऊपर टॉपिक है ना? हाइप कैसे क्रिएट की जाती है और अर्जेंसी क्रिएट कैसे की जाती है। वैसे मैं इन सब के बारे में पहले भी कई सारे सेशन ले चुका हूँ, काफी बार बता चुका हूँ। और कार्तिक जी ने भी काफी कुछ क्लियर किया हुआ है हमें। देखो, हम एक एक चीज, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप, है ना? होप सो मेरी वीडियो वीडियो क्लियर होगी। तो बाकी टॉपिक डाल लीजिए आप, हाइप और अर्जेंसी। हाइप क्या होती है? सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है हाइप। देखो, एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको, जो एग्जांपल मैंने पहले भी कई बार लिया है आपके सामने। जब हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं ना, हम चाहे कितना भी अच्छा वेजिटेबल वेजिटेबल उसमें डाल दें, कितना भी अच्छा क्वालिटी का आप सामान डाल दो उसके अंदर, जब तक उसमें जो हम मसाले डालते हैं वो नहीं डालेंगे ना, तो मजा नहीं आएगा उस चीजों का। समझ पा रहे हो बात को? सेम चीज हमारे बिजनेस के अंदर है। समझ रहे हो बात को? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से बता रहे हो सामने वाले को, लेकिन सामने जो हमारा बिजनेस है उसकी हाइप ही नहीं बना रहे हो, उसकी अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो रिजल्ट आपको आने चाहिए। ठीक है? ओके। अब मैं बताता हूँ हाइप किसे बोलते हैं। हाइप होता क्या है? देखो, हाइप का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना, किसी भी चीज की इज्जत को बढ़ा देना, उसकी वैल्यू बड़ी कर देना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ जो कि सटीक बैठता है इन बातों के ऊपर। जब हम कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि जब हम कहीं पर कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो जो भी कपड़े के दुकान, चाहे वो छोटे से छोटे कपड़े हो या फिर बड़े से बड़े कपड़े वाला कपड़े की दुकान हो, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी हाइप बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। ये कपड़ा बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का है ना? और ये जो कपड़ा है ना, इतनी कम दाम में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, काफी कुछ बताते हैं ना वो लोग। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी हाइप बना रहे हैं, वैल्यू बना रहे हैं। सेम चीजें हमें यहाँ पर करना है। अब वो बनानी कैसे है वो समझो। देखो, जब हम इनवाइट करते हैं, इनविटेशन से स्टार्ट करूंगा मैं। इनविटेशन से हमें हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? फर्स्ट चीज आती है कि जब हमने किसी को इनवाइट किया, तो लास्ट में हमें क्या करना होता है। जैसे मैंने बात कर ली कि मेरा नाम ये है, आपका नाम वो है, हमने जान लिया। लास्ट में वर्क के बारे में, टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी प्रमोशन, ठीक है? इवनिंग में हमारा एक सेशन है, या फिर मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। आयुष जी आप अनम्यूट हो गए हो। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देता हूँ फोन। हाँ जी। तो कहाँ पर थे हम? जैसे हमने इनवाइट कर दिए, सारी चीजें कर दी, अब हमने क्या करना होता है ना, जैसे मैंने वीडियो शेयर किया, वीडियो शेयर करने से पहले मैं किस तरीके की हाइप बनाऊंगा वो समझो। मानकर चलो कि मैं हाइप बना रहा हूँ राम जी के साथ। तो मैंने बोला, राम जी देखो, मैं जो वीडियो आपको शेयर करने लग रहा हूँ ना, ये वीडियो
बहुत ही देखो, ये वीडियो सबसे पहले तो आपको मैं तब शेयर करूंगा जब आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे। नंबर सेव पहले करवा लेना है, क्योंकि बिकॉज सिर्फ हम किसी को कॉल करते हैं, मानकर चलो हमने किसी का फॉर्म फिल किया है किसी ने हमारा, तो उस बंदे से हमको अपना नंबर सेव करवाना होता है। अब नंबर सेव करवाने के लिए हमें क्या करना है, उसको क्या बोलना है, देखो ब्रदर, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीन, मैं आपके व्हाट्सएप पर, ध्यान रखना एक बात समझाना, ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट है। आप उसको बोलो कि ब्रदर हमें वर्क के बारे में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, बोलेगा हाँ जी आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उसको बोलो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैं आपको मेरा नाम टाइप कर देता हूँ, इसको सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। पहला काम हो गया आपका नंबर सेव करवाने का। दूसरा काम उसको बोलो, उसके बाद आपको मैं अपने एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। ये सिर्फ ऐसा ये लॉजिकली बता देना है, मैं आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहां पर क्या होगा ना, आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, सारी चीजों के बारे में पता चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज, ग्रुप के अंदर कहीं पर ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमने बताया है। अब थर्ड चीज उसको बोलना है, देखो ब्रदर इसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो की ड्यूरेशन 30 मिनट की है, अगर आपको शेयर करूँ देख पाओगे आप? सामने वाला बोल देगा हाँ जी देख लूंगा। अच्छा पक्की बात है देख लोगे? पक्की बात है, देख तो लोगे ना? सामने वाला बोलेगा हाँ जी देख लूंगा। अब बोलिए कि ब्रदर ठीक है मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने इसको स्किप नहीं किया और आज मैं लाखों रुपए महीने का कमा रहा हूँ, या महीने के हजारों रुपए में अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और अगर आप स्किप करोगे तो दो चीजें हैं, एक तो आपका जो एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दोबारा भी आपको वही देखनी पड़ेगी, तो आपको स्किप नहीं करना है वरना आपका लॉस हो जाएगा। हमने लॉस दिखा दिया, आपने जो बोला है मुझे, जैसे हम इनविटेशन में कभी कभी उनकी नीड पता कर लेते हैं ना, तो उसको बोलो, आपने मुझे बोला मुझे महीने के 10,000 रुपये कमाने हैं, तो भाई देखो अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप जो महीने के 10,000 रुपये कमाना चाहते हो वो नहीं कमा पाओगे। अच्छे से अपना 100% हर जगह पर देना है, अपना 100% हर जगह पर देना। रिजल्ट आना या ना आना ये बाद में सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपना 100% दो, यहाँ तक बोलो वीडियो शेयर किया हो गया, यहाँ तक इनविटेशन की हमने हाइप क्रिएट कर दी। वीडियो की हाइप क्रिएट, क्योंकि ज्यादातर हम वीडियो के अंदर ही बंदों को ज्वाइन करवा रहे हैं, वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वीडियो के ऊपर ही हमको हाइप क्रिएट करनी है। या फिर वीडियो के एक तरीके से हाइप क्रिएट कर सकते हो कि देखो ब्रदर ये जो वीडियो है अभी के टाइम पर फ्री है, सिर्फ 12 घंटे के लिए, या फिर उसको टाइम दिया आपने, वीडियो की ड्यूरेशन 30 मिनट की है, 2 घंटे के लिए आपके लिए मैं फ्री करवा रहा हूँ, वरना वो 199 रुपये हम उसका चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करते हैं? 199 रुपये हम उस वीडियो का चार्ज करते हैं। अगर आप सिर्फ टू टू हावर्स के अंदर अंदर इसको वॉच करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आपके पास से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, उसको बता देना, ठीक है। अगर बंदा नेटवर्क करे तो मत बोलना, फ्रेशर बंदों के ऊपर सारी चीजें अप्लाई करनी है। तो अब जो नेटवर्कर है उसको सारी सारा जो क्या है ये सब चीजें मामला क्या है सब पता है उसे, ठीक है। हाइप का इनविटेशन में हो गया क्लियर, इनविटेशन भी हो गया ऑलमोस्ट, प्रेजेंटेशन भी इसी के अंदर आ जाती है। अब आती है हाइप क्रिएट करना, अपलाइन की हाइप क्रिएट करना, वैल्यू बना देना अपलाइन की, क्योंकि जब हमसे कोई, हम जब नए हैं सेशन के अंदर या फिर हम अपनी टीम के अंदर नए हैं, तो होता क्या है ना कि हमको पता नहीं होता है कि हाइप अपलाइन से बात कैसे करवाते हैं, तो अपलाइन की हाइप कैसे बनानी है वो समझो। अब मानकर चलो कि अपलाइन हूं मैं किसी का, कार्तिक जी अपलाइन है, किसी का अपलाइन है कार्तिक जी, अब कार्तिक जी को आपको कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करवानी है, फॉलो अप करवाना है, तो बात कैसे करवानी है वो समझो। सबसे पहले बात करवाने का तरीका समझो, फिर बताता हूँ हाइप कैसे क्रिएट करनी है। बात करने का तरीका समझना, पहले आपको करना क्या है, आपके जो भी अपलाइन है जिनसे आपको बात करवानी है उनसे आपको कॉल करके पूछ लेना है, क्या आप, मेरे एक पर्सन है कार्तिक सर, कार्तिक जी मेरे एक पर्सन है जिनका नाम है श्याम, जिनका नाम है घनश्याम, ठीक है। वो पर्सन इंटरेस्टेड है, इन पर्सन ने प्लान देख लिया, अपलाइन से बात करवा देना, प्लान दिखा दिया तो भी, अगर इनवाइट करवाना है तो भी करवा देना। उसको बोलो ये है इनसे बात करनी है। तो पहले आपने कार्तिक जी से बात की, उनसे टाइम लिया, कार्तिक जी ने टाइम दिया कि मैं 1 बजे फ्री हूँ, ठीक है। अच्छे से फोकस के साथ सुनना सारी चीजों को, इधर उधर ध्यान मत रखना। कार्तिक जी ने टाइम दिया आपको कि मैं 1 बजे फ्री हूँ, ठीक है। अब 1 बजे के टाइम पे क्या करना है, अब आप, आपने 12 बजे कार्तिक जी से बात की, कार्तिक जी ने टाइम दिया 1 बजे का, तो अब कार्तिक जी का कॉल कट होती ही आप श्याम जी को कॉल करोगे कि श्याम जी कार्तिक जी ने 1 बजे का टाइम दिया है, क्योंकि उनका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, पूरा दिन बिजी रहते हैं वो, काफी बड़ी टीम है उनकी, और महीने का हजारों लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं। बता देना, वो नहीं पूछेगा, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कौन कितना कमाता है मैटर नहीं करता। बोल देना कार्तिक जी काफी बड़े लीडर हैं,
देखो पैसे बनाने ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, कभी ये मत समझना हम झूठ बोल रहे हैं। बिजनेस टेढ़ी उंगली से होता है, चालाकी के साथ बिजनेस होता है, सीधे रास्ते कभी बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बता देना कार्तिक जी बहुत बड़े लीडर हैं, काफी ग्रेट लीडर हैं। आप एक तरीके से अपने आप को लक्की समझो कि कार्तिक जी से आप बात करने वाले हो। ठीक है, लक्की समझो कि कार्तिक जी जैसे आप बात करने वाले हो। अगर वो आपको चीजें बताएंगे, वो आपको समझाएंगे, तो उन्हीं से सीखकर आज मैं इस जगह पर हूँ। वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, वो हमको ट्रेनिंग देते हैं, इसी की वजह से मैं आज इस जगह पर बैठा हुआ हूँ। आप अगर उनकी बातों को अच्छे से सुनते हो, ध्यान से समझते हो, तो आप भी आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपने बोला मुझे 15,000 रुपये महीने का कमाना है, कार्तिक जी अभी लाखों रुपए महीने की इनकम तक है, लाखों रुपए वो जनरेट कर चुके हैं यहाँ से। और हकीकत बात है, कार्तिक जी ने लाखों रुपए से ऊपर जनरेट कर लिया है। लॉजिक को समझना। ठीक है, कार्तिक जी लाख रुपए तक यहाँ से अर्न कर चुके हैं, लाखों रुपए अर्न कर चुके हैं। तो आप उनकी बातों को अगर सुनते हो तो 15,000 वो आपको कमाते कैसे इजीली सिखा देंगे। ठीक है, इतना हुआ। हमने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर दी, उसको बोल दिया कार्तिक जी 1 बजे फ्री हैं। श्याम जी को बोल दिया कार्तिक जी 1 बजे फ्री हैं, तो 1 बजे आप फ्री रहना, टाइम निकाल के रखना। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया काम खत्म। अब आगे बज गए एक। कितना बज गया? 1 बज गया। अब पहले क्या करोगे? कार्तिक जी को कॉल करोगे। किसको कॉल करोगे? कार्तिक जी को। कार्तिक जी ने बोला कि हाँ जी कॉन्फ्रेंसिंग पर लीजिए, फिर श्याम जी को कॉन्फ्रेंसिंग पर लिया। कॉन्फ्रेंसिंग पर लेने के बाद श्याम जी को समझा देना कि श्याम जी जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप बीच में बात मत करना। एक तरफ कार्तिक जी हैं, एक तरफ श्याम जी हैं। आपने श्याम जी को कॉन्फ्रेंसिंग पर लिया, अब श्याम जी को बोला कि श्याम जी जब तक मैं ना बोलूं आप चुप रहना, है ना। फिर आपने कॉल मर्ज कर दिया। कॉल मर्ज करने के बाद आपने बोला अब आपका एक लाइन है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर बंदा फ्रेशर है तो छोटी छोटी चीजें ही हैं जो मैटर करती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम कॉल को मर्ज कर देते हैं तो इस बीच में एक लाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो लाइन को बड़े ध्यान से समझना वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। इस बीच आपको कार्तिक जी को अप्रिशिएट करना, धन्यवाद देना है कि थैंक यू कार्तिक सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर मुझे दिया और श्याम जी को दिया। श्याम जी की तारीफ कर देनी, श्याम जी बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है, डेडिकेटेड पर्सन है सीखने के लिए। तो आप उनको गाइड करिए थोड़ा सा, और वो डेफिनेटली बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत बड़ा करेंगे फ्यूचर में। तो आप उनसे बात करिए, वो पर्सन लाइन पर है। इसके बाद कार्तिक जी संभाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? हैंड्रेस करके बताइए पहले मुझे। और सीखने को मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है कि नहीं वो बताइएगा। एक बार टाइप करिए यस, चैट में टाइप करिए यस, वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो एक बार बताइए मुझे। अगर मेरे सिखाने से अगर कोई 2-3% भी सीख रहे हैं ना, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि मेरी वजह से मेरी नॉलेज किसी को काम आ रही है। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये बातें पहले सीखी हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हो गया। अपलाइन की हाइप क्रिएट करना पूरा बिजनेस हाइप और अर्जेंसी का है। नहीं करोगे नहीं आएगा रिजल्ट। आपको करना ही है, हर हालत में करनी है ये चीजें। चलो, काफी सारे लोगों ने लिखा है। बाकी जो लोग इनएक्टिव है ना, क्या ही बोलूं आपको। ठीक है, बाकी इन फ्यूचर ये मत बोलना सर हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, ये मत बोलना कभी भी हमको। खासकर मुझे तो मत बोलना, क्योंकि अपना 100% देता हूँ मैं। ठीक है, मैं पर्सनली भी बता देता हूँ टॉपिक्स, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आगे फिर आपकी मर्जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। थोड़ा क्लोजिंग में भी हमको थोड़ा कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, उस वहां पर भी हाइप की जरूरत होती है। मैं क्लोजिंग 2-3 तरीके से करता हूँ। मैं क्लोजिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग में हाइप कैसे क्रिएट की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जब हम क्लोजिंग करते हैं तो वहां पर हाइप क्रिएट की जाती है, वो समझो। अब बोलो कि ब्रदर, आपको जो अपॉर्चुनिटी, जैसे मानकर चलो आपने सारी चीजें पूछ ली, उसकी नीड पता कर ली है, उसको नीड 15,000 रुपये कमाना है, और उसको बहुत ही जल्दी टाइम में कमा लेना है 15,000 रुपये। अब उसको आप बोलोगे कि ब्रदर, अच्छा क्लोजिंग का पार्ट हो गया ना ये तो। चलो मैं अभी आपको अर्जेंसी बताता हूँ, फिर अर्जेंसी और क्लोजिंग में हाइप पीरियड से लास्ट में बताऊंगा आपको। अब अर्जेंसी समझो कैसे करती है। अर्जेंसी में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, दो चीजों की चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है या तो सामने वाले को बहुत कुछ बड़ा मिल रहा हो, या फिर बहुत कुछ बड़ा खो रहा हो, छिन रहा हो उससे। या तो बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा, या फिर बहुत कुछ बड़ा उसका छिन जाएगा। अब उसको बोलो, अब छिनेगा भी कब? तब उसको लगेगा तब आप हाइप बना दोगे। हमने अपलाइन की हाइप बनाई। अब अगर जब हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो वो काम करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? अब आपने
जैसे इनवाइट करते हैं तो वहां पर अपने 1 बजे जब बात करवाई तो वहां पर अर्जेंसी क्या क्रिएट की, देखो ब्रदर अगर आपने उनसे बात नहीं किया, कॉल रिसीव नहीं किया, मेरा कॉल अगर आपने रिसीव नहीं किया 1 बजे के टाइम पर, तो होगा क्या कि आप जो कमाना चाहते हो महीने के 15-20 हजार रुपए वो नहीं कमा पाओगे। लॉस दिखा दिया, दिखाया लॉस। आपने जो मुझे बताया था कि महीने के 15 हजार रुपए हमको कमाने हैं वो हम नहीं कमा पाएंगे, दिख गया। चलो अब बताते हैं प्रॉफिट। देखो ब्रदर अगर आपने मेरा कॉल रिसीव किया, अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुना, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सर के साथ मैं पर्सनल मेंटरशिप करवाऊंगा जो कि लाखों रुपए की अर्निंग पर है आज। और आपको फ्री के गिफ्ट मिलेंगे जिनकी वैल्यू हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। लाखों रुपए के गिफ्ट देते हैं, जो कोर्सेज हैं वो देते हैं। बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स है मेरे पास। मैं एक लिंक डाल दूंगा आपको, है ना। बाकी मेरे जीमेल पर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा उसमें टेंशन होता है, फोन की स्टोरेज कम हो चुकी है मेरे की, तो वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। वैसे भी काफी सारे कोर्सेज हैं मेरे पास, जैसे आप लर्न करते हो आप ग्रुप में मैसेज डाल दो, जो लर्न कर लेता है ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो, हमने ये कोर्स लर्न कर लिए, नेक्स्ट कोर्स दीजिए, अपने अपलाइन को बताइए, ठीक है। अभी आपके पास कुछ ना कुछ वीडियोस होंगी, उनको सीखो पहले, ठीक है। अब आपने ये बताया कि लाखों रुपए के कोर्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को। कितने लोगों को? सिर्फ 2 लोगों को ही मिलेंगे, राइट। सीटों की लिमिटेशन यहाँ पर बता देनी है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही सीटें अवेलेबल हैं, और कोर्स भी सिर्फ 2 लोगों को मिलेंगे। इस तरीके से बताओ। नेक्स्ट आगे लेकर चलते हैं। आगे भी बोलो जब क्लोजिंग करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि ब्रदर हमारे पास सीटें लिमिटेड है, इन सारी तरीकों को बताइए आप, राइट। अब आगे आते हैं बात। हमने इनविटेशन की बता दिया, प्रेजेंटेशन का इसी में हो गया वीडियो के अंदर। इसके बाद आती है क्लोजिंग में। क्लोजिंग करते टाइम जब पेमेंट निकलवाते हैं तो उससे पहले बता दो। जैसे मानकर चलो कि मैं क्लोजिंग करते टाइम क्या करते हैं ना, मैं 3 पैकेज के बारे में बताता हूँ। पहले क्या करते था मैं, पहले ये करता था, सामने वाले की नीड पता चल गई कि 15 हजार रुपये महीने का कमाना है उसे, है ना। तो मैं उसको क्या बोलता था, देखो ब्रदर अगर आपको 15 हजार रुपये महीने का कमाना है तो आप मैं उसको मार्केट की सिचुएशन बताता था। मार्केट में ये है कि अगर हमको 15 हजार रुपये महीने का कमाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हजारों रुपए में लगाएंगे तो लाखों में आएगा, लाखों में लगाएंगे तो करोड़ों रुपए में आएगा, सही है। तो अब उसके सामने वाले के पास तो हजारों लाखों है ना करोड़ों है, सही है। तो वो हमने उसको बताया कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास मार्केट में लगाने के लिए पैसा नहीं है। स्टडी करेंगे तो स्टडी में भी पहले लाखों रुपए का लगेगा, लेकिन वो हमारे पास नहीं है वो भी, है ना। तो अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप हजारों रुपए में लगाओगे ना, तो आपको कमाने को लाखों रुपए भी मिलेगा, करोड़ों रुपए भी मिलेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपको 15 हजार रुपये महीने का कमाना है तो आप कितना रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हाइप बनाइए, थोड़ा थोड़ा हर चीज की हाइप बनाइए। एक एग्जांपल है आपके लिए, एक मार्केट वाला इस तरीके से एग्जांपल दीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी, चलिए। तो आपने क्या किया, अब सामने वाले को आपने बोल दिया कि मार्केट, थोड़ा मार्केट का एग्जांपल लेना कि भाई देखो आपको 15 हजार रुपये महीने का कमाना है, यहीं पर हाइप और अर्जेंसी बनेगी। आपने बताया कि आपको 15 हजार रुपये महीने का कमाना है। मेरे फादर क्या बोलते हैं कि अगर हमें 15 हजार रुपये महीने का मार्केट से कमाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हमको हजारों रुपये महीने का कमाना है मार्केट से तो पहले लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो हम नहीं, यहाँ पर नहीं बैठे होते। सही है, थोड़ा इमोशनल कर देना है सामने वाले को कि अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, है ना। तो अब ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ से लाखों रुपए और हजारों रुपए बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। और अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो तो कोई भी 2 लोगों को, मेरे पास लिस्ट जो है ना कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की है, मैं कोई भी 2 लोगों को अपने सीनियर की पर्सनल मेंटरशिप दिलवा सकता हूँ या दिलवा सकती हूँ। सेकंड, मैं आपको लाखों रुपए के कोर्सेज दिलवा सकता हूँ, ठीक है। जिन आप सिर्फ चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट भेज देना। कोर्सेज की डिटेल आप अपने टेलीग्राम में जाओगे तो काफी सारे कोर्सेज के लिंक हैं, नहीं है तो डाल देंगे। तो टेलीग्राम में एक स्क्रीन वीडियो बनाना, उसको बता देना, है ना। थर्ड पर ये बोलना कि यहाँ पर जो हाइपर अर्जेंसी है ना, यहाँ पर ये बोलना कि हमारे सिस्टम में नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। पता होगा आप सबको, मेरे डाउन में देखना आप, कई लोगों को 10-10 डॉलर आए हैं, किसी को 5 भी आया है, आया है। बहुत लोगों को आया है, किसी ने 80 डॉलर तक भी कमाया है ना। तो उनको बताना कि यहाँ पर अपलाइन से इनकम आती है। अब अगर आपको अर्निंग करनी है, जल्दी अर्निंग करनी है,
तो आप 15,000 रुपये कमाना चाहते हो तो आप मुझे ये बताइए कि कितने हजार रुपये लगा सकते हो। सामने वाला बता देगा कि मैं इतने से स्टार्ट करता हूँ, सामने वाले ने बता दिया 3,000 से, है ना। तो उसको बोलिए कि देखो ब्रदर, मैंने आपके अलावा 5 लोगों से बात करके रखी हुई है या 3 लोगों से बात करके रखी हुई है। अगर आप उन 3 लोगों से पहले स्टार्ट कर लेते हो, अगर आप उन 3 लोगों से पहले स्टार्ट कर लेते हो, तो चांसेस हैं, बातों को समझना, मैं 100% नहीं बोल रहा, तो चांसेस हैं कि आपको भी कुछ ना कुछ वहां से अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से काफी सारे रिजल्ट निकलते हैं, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर हमने सारी चीजों को सही तरीके से किया है तो। अगर आप उनसे पहले स्टार्ट कर लेते हो तो कुछ ना कुछ चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, देखो ब्रदर, हमें स्टार्ट तो करना है, सामने वाला बोलेगा हाँ जी करना है। तो भाई अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो प्रॉफिट ये है आपका कि आपको 50% का चांस है कि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो और इन फ्यूचर कभी स्टार्ट करते हो, तो 100% का चांस है कि वो तो इन लोगों के काम करने से तो आपको कभी नहीं मिलेगा। हाइपर अर्जेंसी मैंने बताया ना, अभी स्टार्ट करोगे तो फायदा क्या दिखाया कि कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो लॉस क्या दिखाया कि इन फ्यूचर इन लोगों से तो कभी अर्निंग नहीं होगी आपकी, है ना। तो इस तरीके से हाइपर अर्जेंसी काम करती है। अब हाइपर अर्जेंसी सही से मायने में काम कब करेगी वो समझो। पहला, सामने वाले को प्लान क्लियर होना चाहिए, पहला प्लान क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। तीसरा, आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। चौथा, उसके डाउट क्लियर होने चाहिए। और अर्जेंसी बनाइए, प्लान क्लियर होना चाहिए, डाउट क्लियर होने चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, लास्ट में अर्जेंसी और हाइप तो चलते ही है फिर साथ में इन सबके। समझ रहे हो, समझ में आया। अब बाकी अपनी क्रिएटिविटी लगाइए। ये जो सारी चीजें है ना, मैंने मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज देखी थी, वैसे ये सारी चीजें उसमें बताई नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने वहां से लिए हैं। कुछ एस के करोड़ीमल सर हैं अपने जो टीम मिलीनियर क्लब थे के उस उनसे सीखा मैंने, कुछ रिहान सर से भी सीखा, कुछ इमरान सर से भी सीखा, कुछ टीम ग्लोबल से भी सीखा, और कुछ क्रिएटिविटी अपनी भी है ना। तो आप कुछ थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइए ताकि इन फ्यूचर जब आपकी टीम बने तो आप उनको सिखा सको। समझ में आया, समझ में आया सेशन, थोड़ा बहुत भी मजा आया आपको? एक बार मैसेज में बताइए, मुझे चैट करके बताइए। अच्छा लगा तो यस टाइप करिए अगेन। अच्छा लगा सेशन, बहुत अच्छा लगा तो यस टाइप करिए। बताइए, इन फ्यूचर भी बहुत अच्छी सेशन लेकर आएंगे। अब आगे ना हम और कुछ भी कुछ सोच रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग सोच रहे हैं लाने के लिए आप सबके लिए। बाकी मजा तब नहीं आता तब आपके कैमरे ऑफ दिखते हैं। पता है क्या है ना कि जो मेहनत करने का दिल करता है ना, मन करता है, फिर वो हट जाता है। सच्ची बता रहा हूँ मैं, दिल से बता रहा हूँ, जो मेहनत करने का दिल और मन करता है ना वो हट जाता है। फिर जो लोग बोलते हैं ना बाद में आकर कि सर हमारी तो अर्निंग ही नहीं हुई, भाई अर्निंग होगी कहाँ से ये बताइए आप मुझे। जो चीजें सिखा रहे हैं, मीटिंग में आने का मतलब क्या है कि आ गए हो, कैमरा ऑफ है, फिर बैठे हैं, मजा वो मजा नहीं है। फिर इसमें मजा कब आता है जब आप फोकस के साथ सुनते हो, सारी चीजों को समझते हो, है ना। तो बाकी मेरा सेशन आज का यही तक था, आगे कार्तिक जी कंटिन्यू करेंगे। बाकी किसी का कोई डाउट है तो कार्तिक जी को बताइए, कार्तिक जी या फिर हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए ओवर टू यू कार्तिक जी। अवेलेबल हो कार्तिक जी आप? ओके, सॉरी मैं थोड़ा म्यूट हो गया था। ठीक है, बाकी सेशन बहुत वंडरफुल था। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि चैट में भी आपने लिखा सारी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको डीपली में हाइप और अर्जेंसी क्लियर किया आयुष सर ने, है ना। देखो, कभी भी क्या होता है, जब तक हम हाइप और अर्जेंसी नहीं बनाएंगे, जब तक वैल्यू नहीं बनाएंगे, तब तक लोग क्या है, आपके प्रोस्पेक्ट भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे। समझ रहे हो। अगर आप उसको ऐसे मजाक मजाक में ऐसे ही टोन में, हल्की फुल्की टोन में आप उसको सारी चीजें बता रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सारी चीजें नहीं समझेगा। समझे। और कभी भी हो, अच्छे से प्रोस्पेक्ट से भी रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा, एंड आपके जो भी हो, क्रॉस लाइन हो अपलाइन हो, सबकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। और जब भी आप प्रोस्पेक्ट से कोई भी आप उनका इन्विटेशन करो, फॉलो अप करो, या फिर आप क्लोजिंग करो, जैसा भी करो, बस इतना ध्यान रखना कि वो पर्सन आपका नंबर सेव कर लिया हो। ठीक है, ताकि आप उसका फॉलो अप कर दो, क्लोजिंग कर दो। भले उसने स्टार्ट नहीं किया वर्क आपके साथ, भले पेमेंट नहीं किया, लेकिन अगर उसको आपके कॉन्टेक्ट स्टेटस स्टोरी दिख रहा है, तो वो आज नहीं कल आपको डेफिनेटली पेमेंट कर देगा। अगर आपका नंबर उसके पास सेव है तो आप स्टेटस स्टोरी लगाओगे, वो उसको दिखेगी, उसको बार बार उसके माइंड में आएगा कि हाँ यार, मेरे को मैम ने ऐसा बिजनेस बताया जिसमें ऐसे ऐसा होता है, ऐसी अर्निंग होती है। वो पर डे देख रहा है। ठीक है, उसको नोटिफिकेशन जाते रहेगा, एक पुश उसको मिलता रहेगा। आपने
देखो ना फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में आप कोई भी एक बार चीज सर्च कर लेते हो, आप उसको देखते हो कि हाँ भाई आपको कुछ शॉपिंग करना है, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया, अब समझ लो वो आपको महंगा लग रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको बाय नहीं करते, लेकिन आपने नोटिस किया होगा उसके बाद वो प्रोडक्ट की आपके आपके पास बार बार नोटिफिकेशन देता, फ्लिपकार्ट भी अमेजोन भी, है ना, बार बार आपको याद दिलाता कि भाई ऑफर आता उसमें, थोड़ा प्राइस कम हो जाता, प्राइस कम भी नहीं होता, तो फिर भी वो बार बार आपको याद दिलाते रहता। सेम हमारा बिजनेस भी और सेम हमारे प्रोस्पेक्ट भी है। अगर एक बार हमने उनको सारा कुछ बता दिए बिजनेस के बारे में, सब कुछ क्लियर कर दिए, बस अब काम रह गया हमको उनको पुश करना, नोटिफिकेशन भेजना, चाहे आप पर्सनली उनको चैट में स्टेटस स्टोरी भेजो या फिर आप स्टेटस लगाओ, वहां से उनको सारी चीजें दिख रही है, वहां पे उनको नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है, सारी न्यूज मिल रही है, कितने सारे लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ये होता है जब हम प्रॉपर तरीके से हम उनको सारी चीज गाइड कर देते हैं, नंबर शेप करवा लेते हैं। मैं देखता हूँ मेरे साथ लोग 6-6 7-7 महीने बाद तक वर्क स्टार्ट किए। सोचो अब 6-7 महीने में लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको स्टेटस स्टोरी दिखता है, ठीक है, इसलिए हमको स्टेटस स्टोरी लगाना जरूरी है और नंबर शेप करवाना जरूरी है। आप लोगों का इनविटेशन मत करो, फॉलो अप मत करो, क्लोजिंग मत करो, लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम जब भी आप बात करो, बस उससे आपका नंबर सेव करवा लो और आप उसका नंबर सेव करो। इंसान सामने से बोलता है कि आप करते क्या हो बताइए आगे, समझ रहे। अभी परमानंद जी शायद सेशन में नहीं है, वो अभी उनकी स्टडी उनका एग्जाम चल रहा, तो वो अभी बिजी है। वो ऐसे पर्सन थे, मैंने उनका इन्विटेशन भी नहीं किया, तो मैं भूल गया था, क्योंकि मैंने डायरी वगैरह में नोट नहीं कर पाया था। जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो मैं मार्केट में था, लेकिन मैंने एक काम किया था कि मैंने अपना नंबर उनसे सेव करवा लिया था कि परमानंद जी आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं मार्केट से घर आया, मैं भूल गया कि कौन परमानंद से मैंने अभी बात किया था, समझे। मेरे को उनका पूरा 1.5 महीने बाद उनका मैसेज आया कि आपने मेरे से बात ही नहीं की, बताया ही नहीं मेरे को आगे। फिर मैंने सडनली उनको बताया और सारी चीजें उनकी वहां पे क्लोजिंग कर दी एक दिन में, समझ रहे। तो ये होता नंबर शेप करवाने में और प्रॉपर तरीके से प्रमोशन करने में, है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे ऊपर, हम जितने अच्छे से हमारा काम करेंगे, लर्निंग करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ अभी 3 दिन से आप लोग जितने लोग सेशन में आ रहे हो, आप रेगुलर सेशन में आ रहे हो, आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ऐसे रेगुलर सेशन में आते तो हमको क्लियर हो जाता, फिर हमको पता हम 4 दिन बिजी भी रहे, हम 5वें दिन से भी काम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो होती है वो आप मिस कर देते हो, समझ रहे, लेकिन अगर रेगुलर रहोगे तो आपको ये सारी चीजें मिस नहीं होगी, आपके अंदर भी सब कुछ क्वालिटी आ जाएगी। क्वालिटी हमारी स्किल्स, हमारा नॉलेज ही मैटर करता है। बस बाकी आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल का सेशन हमारा रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि पूजा मैम लेंगे, और बहुत अच्छा सेशन रहेगा। आपको आपकी आईडी कार्तिक कैसे जी ग्रो शायद, करना है, हेलो, आइए। कार्तिक जी शायद जो गायत्री जी उन्होंने टाइप किया था कि मेरा क्वेश्चन है, कोई अच्छा क्वेश्चन अच्छा, है आपका? ओके ओके, सॉरी मैंने देख नहीं पाया था चैट। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है आयुष सर से कि जैसे कि आपने ये हाइप और अर्जेंसी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया, वो तो सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन जैसे कि कोई नेटवर्कर है और उसके लिए हमें कोई हाइप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कैसे बताएंगे कि उस आप म्यूट नेटवर्क हो के लिए गए हैं। कैसा? हेलो, हाँ जी, कॉल आ गया था। हाँ, अभी बताइए आप। मीन्स कि नेटवर्क के लिए कैसे हाइप क्रिएट करते हैं वो? हाँ। ओके। देखो, नेटवर्कर के लिए हाइप कैसे क्रिएट की जाती है ना, वो समझो। नेटवर्कर के लिए सिर्फ इतनी सी हाइप क्रिएट करनी है हमें कि फोर्सेज के बारे में हमको थोड़ा सा क्लियर करना है। हाइप कैसे क्रिएट, देखो, वैसे तो नेटवर्कर के सामने हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं होती है। उनको क्या करना होता है ना, हमको सिर्फ बिजनेस प्लान। आयुष जी म्यूट हो गए आप, आपका आवाज नहीं आ रही है। आइए जी, आप कंफर्टेबल हो अच्छा, गई। मेरी voice करती थी। हाँ अभी क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, एक मिनट, एक मिनट रुकिए ना, मुझे आप सब लोगों की वॉइस, कार्तिक जी। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है। जी जी, वॉइस क्लियर है आपकी। देखो गायत्री जी, जब हम किसी नेटवर्कर से बात करते हैं ना, तो हाई पे सिर्फ इतनी सी क्रिएट करनी होती है। देखो, क्या पॉइंट बताने होते हैं वो समझो। मैं क्या बताता हूँ, देखो ब्रदर, जैसे कोई फॉरएवर वाला है, मैं क्या बताता हूँ, देखो ब्रदर, डिफरेंस क्लियर करो, थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करो फॉरएवर में, फोर्सेज में।
हाइप क्रिएट नहीं करनी है। अगर हम इतनी उधर उधर की बातें करेंगे ना, पर्सनल मेंटरशिप की या फिर कोर्सेज की, तो वो जमता नहीं है उन लोगों को ठीक से। उनको बोलो कि देखो ब्रदर, फोर्सेज जो है ना, यहाँ पर विद इन सेकेंड पे आउट आता है, यहाँ पर अपलाइन क्रॉस लाइन से अर्निंग होती है, और अर्निंग उन लोगों को होती है। अर्जेंसी क्रिएट करनी है ना, तो इस तरीके से करो नेटवर्कर से। देखो ब्रदर, पहले प्लान क्लियर करो। मैंने बोला हाइप अर्जेंसी कब क्रिएट होगी वो समझो। अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, हाइप तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। पहले प्लान क्लियर करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो, फिर अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है वो समझो। खासकर नेटवर्कर के लिए उसको बोलो, देखो ब्रदर, मैंने आपको बताया कि फोर्सेज में अपलाइन से पैसा आता है, राइट? समझ में आया आपको? बोलेगा हाँ जी आया। अब देखो, मेरे साथ आपके अलावा ऐसा नहीं कि मैं आप अकेले को ज्वाइन करवा रहा हूँ। हम नेटवर्कर को आप जानते हो, हमारी क्या आदत है कि हम एक पर्सन के भरोसे नहीं बैठते हैं। काफी सारे लोगों को हमें ज्वाइन कराना है, क्योंकि हमारा ड्रीम जो है ना बहुत बड़ा है, बिग ड्रीम है हमारा। तो मैं आपके अलावा 10 लोगों से बात कर चुका हूँ अभी। फोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ मैं सिंगल डे में कई लोगों की क्लोजिंग कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। बोलो भले एक भी क्लोजिंग नहीं है आपकी, मैं सिंगल डे में कई सारे लोगों को क्लोज करने की वो रखता हूँ काबिलियत। तो आपके अलावा मैंने 10 लोगों से बात किया है, शाम तक हो सकता है कि उन लोगों का पेमेंट मेरे पास आ जाए। तो अगर आप इन लोगों से पहले स्टार्ट कर लेते हो, तो आपको कुछ ना कुछ नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से हो सकती है। पॉइंट को, शब्दों को सुनना, हो सकती है, नॉट 100% हो जाएगी, हो सकती है। देखो ब्रदर, अगर आप अभी स्टार्ट कर लेते हो तो इन फ्यूचर आपको इनके थ्रू भी आगे भी पैसा आएगा, इन फ्यूचर भी पैसा आएगा आपको, ठीक है? बाकी जैसे ही इन लोगों का 10 लोगों में से किसी का पेमेंट मेरे पास आता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको इनसे पहले आईडी लगवानी हो तो मुझे बता देना, मैं आपको इनसे पहले ज्वाइन करवा दूंगा। बिकॉज क्योंकि आपसे मेरा रिलेशन अच्छा है, आप अच्छे पर्सन लगे मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों से पहले स्टार्ट करो, और मैं आपका प्रॉफिट पहले करवाना चाहता हूँ। देखो, मैं तो इनसे पहले कमा ही लूंगा, जो 10 लोग ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, मैं तो इनसे कमा ही लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग हो। तो इनसे पहले आप स्टार्ट करो, ताकि आपकी अर्निंग हो, ताकि आप और लोगों को दिखा सको, अपने लोगों को, यहाँ अपलाइन से भी पैसा आता है, राइट? तो इस तरीके से उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। बाकी पर्सनल मेंटरशिप मत बताना, सीटें कम है मत बताना। जब भी किसी से इन्विटेशन करो, तो सेशन एंड होने वाला है, ठीक है? जब भी किसी को इन्विटेशन करो तो एक बात याद रखना, सीटों की लिमिटेशन बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है? पहले पूछ लेना कि पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है कि नहीं किया। अगर किया है, कितना किया है, क्या कब कब किया है, वो पहले पता कर लेना। अगर फ्रेशर है तो सारी चीजों का वैल्यू करिए, आप ऐड करिए। फ्रेशर नहीं है तो मत करिए। बाकी क्लियर होगा गायत्री जी? आपको क्लियर हुआ होगा? यस सर, हो गया क्लियर। थैंक यू। ठीक है, बस टाइप का तो इतना ही है। ओके, बाकी ठीक है, मिलते अपने हैं। एक दिन हम क्या करेंगे, हम एक दिन सेशन रखेंगे पर्सनली, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट बेस वाले को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, एंड आपको जो है वो बताया जाएगा कि फॉरएवर फोर्सेज में वेस्टीज में क्या फर्क है, ठीक है, आप वहां पे क्या पा रहे हो और आप फोर्सेज में क्या पाओगे, ठीक है, ये हम डिफरेंट करेंगे। तो हम एक दिन पर्सनल इसका पूरा टॉपिक का सेशन रख लेंगे, ठीक है। बाकी हमारा सेशन एंड होने वाला, कल के सेशन में